होता है। दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इस देश के नागरिकों को भी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ेगा। जो देश आतंकियों की मदद करते हैं, आतंक का साथ देने वाले देश की मदद करते हैं, उनको सबक सिखाना होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं अरे चाइना से देखिए व्यापार तो चल ही रहा है, व्यापार तो बढ़ ही रहा है। अरे भैया, भारत प्रोडक्शन हब बन रहा है। एक दिन में सारी चीजें अपने यहां नहीं पैदा होने लगेंगी, सारी चीजें अपने यहां नहीं बनने लगेंगी। छोटा मोटा सामान जो लगता है उसके लिए इधर उधर से जो अपने यहां नहीं है आपको मंगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक लंबे लक्ष्य के साथ चलिएगा तो 2047 तक भारत बहुत कुछ कर सकता है। आज पीएम मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स को लेकर जो बातें कही, वो बात चीन को मैसेज देने के लिए ही है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि चीन के हथियारों के दम पर पाकिस्तान लड़ा। चीन के सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। चीन ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का बचाव किया है। पहले भी चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है, हालांकि तब कहा जब भारत चीन पाकिस्तान को ठोक चुका था। युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाकर पूरी रिपोर्ट भी ली। चीन से पाकिस्तान को अगली लड़ाई के हथियार मिलने की भी खबर है। चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट भी देने जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। यानी चीन भारत से डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहता, लेकिन उसने अपना शू करके टॉमी आगे बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान तुम जाओ, तुम काटो भारत को। पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर वो भारत से लड़ रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा इशारा कर दिया कि पर्दे के पीछे का यह खेल नहीं चलेगा और जो भी पाकिस्तान और वहां के आतंकियों की मदद कर रहा है उसको भुगतना होगा। चीन को सबक सिखाने का काम एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर 140 करोड़ देशवासी चालें तो चीन के खिलाफ भी एक इनडायरेक्ट ऑपरेशन सिंदूर चल। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे होगा? सिंपल, ग्रो के एडवांस इंट्राडे प्लेटफॉर्म की मदद से 1500 प्लस। ये बात 100% सही है कि बीच बीच में हम एक्टिव हो जाते हैं कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, देसी सामान खरीदेंगे, लेकिन फिर सुस्त पड़ जाते हैं। पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। जो विदेशी सामान एक समय पर हमने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, वो लोग फिर से खरीदने लगे। नरेंद्र मोदी जो विदेशी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने की बात कह रहे हैं, उनमें से कौन कौन सा विदेशी सामान आपके घर में है और किसका आप बहुत आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं, आज उस लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको भी ध्यान होना चाहिए कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनना चाहते हैं और इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। चीन का सामान जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है अगर आप देखेंगे, सबसे पहला स्मार्टफोन, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के हाथ में चीन का स्मार्टफोन है। और अगर आप स्मार्टफोन को देखें तो कौन सी टॉप विदेशी कंपनियों के फोन भारत में बिक रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। वो आप चेक कर लीजिए, जिनको आप बॉयकॉट कर सकते हैं। उनके नाम है MI, ये चीन की कंपनी। रेडमी का फोन, आप चीन की कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सारे फोन आपको सस्ते में मिल जाते हैं। आप कहते हैं अरे वाह, बहुत बढ़िया सस्ता फोन मिल गया, लेकिन ये सारे फोन चाइना के प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये फोन भी छोड़ दें इस्तेमाल करना और कोई भारतीय फोन या कोई और दुनिया के दूसरे हिस्से का बना हुआ फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो चीन को आप जो है वो सीधे सीधे बड़ा झटका दे देंगे। MI, रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए, जब आप फोन यूज करते हैं उसमें आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास कि फोन मेरा टूटे नहीं, उसका कवर ठीक रहे। टेम्पर्ड ग्लास में कौन कौन सी कंपनियां हैं? एक है स्पिजन, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है बेसस, ये भी चाइना की कंपनी है। तो अगली बार टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाइए और कोई दिखाए तो बोलिए कि कंपनी बताओ कौन सी है, और अगर कंपनी स्पाइस
ओरिजिन और बेसिस दिख रही है तो बोलिए ये नहीं चाहिए भैया, दूसरा दे दो। तीसरा प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं आपके घर में होगा और वो बहुत संभव है कि वो चाइना में बना हुआ हो, चाइना की कंपनी का हो, और वो है स्मार्ट टीवी जो हम इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट टीवी में कौन कौन से कंपनियां हैं? ये MI, ये भी चीन की स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनी। रियलमी, एक है TCL, ये भी आजकल बहुत सस्ती टीवी LED स्क्रीन बेच रही है, लोग कहते हैं TCL का ले लेते हैं। MI, रियलमी, TCL, इसको मारिए कोहनी, बोली बक नहीं चाहिए तुम्हारा टीवी। तो ये भी आप करके चीन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन को सबक सिखा सकते हैं। चौथा जो आप सामान बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लैपटॉप। आजकल हर किसी के पास लैपटॉप रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास जो लैपटॉप है वो चाइना का बना हुआ है या नहीं? मैं आपको कंपनियां बताता हूं जिनको आपको छोड़ना है। एक है OnePlus, इसका लैपटॉप बहुत लोग यूज करते हैं, ये चाइना की बनी हुई, चाइना की कंपनी। Lenovo, ये भी चाइनीज माल है। Huawei, ये भी चाइनीज है। और एक है हेयर, ये भी चाइनीज माल है। तो लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये 4 कंपनियां हो सके तो अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप और हम रोज खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घर में भी है कि एक लैपटॉप तो लगभग आजकल सबके पास होता है, एक स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास होता है। अब खरीद लिए हैं जो खरीद लिए हैं, लेकिन अगला लेने जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए कि इन कंपनियों का मत लीजिए, भारतीय कंपनियों का लीजिए या किसी और देश की कंपनी का ले लीजिए। एक और प्रोडक्ट जो बहुत सारे लोगों के घर में है वो है AC, एयर कंडीशनर। उसमें कौन कौन सी कंपनी अवॉइड करनी है जो चाइना माल भेज रहा है हमारे यहां? एक है वाई हेयर है, एक है माइडिया, ये भी चीन की कंपनी है, एक है हाइसेंस, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है TCL, ये भी चाइना की कंपनी है। हटाइए भाई, दुनिया भर के इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं दूसरे दूसरे देशों के भी। आपको मेड इन इंडिया ले लीजिए, सबसे बढ़िया, लेकिन तुरंत अगर कोई मेड इन इंडिया नहीं पसंद आ रहा है तो कहीं और की कंपनी का ले लीजिए, लेकिन ये चीन वाली कंपनी का छोड़िए। चाइना को भी तो पता चले कि हम यहां AC खरीदना कम करेंगे, तापमान चाइना में बढ़ जाएगा बॉस। एक और तापमान चीन का बढ़ाने वाला प्रोडक्ट जो कई घरों में है, फ्रिज यूज करते हैं ना आप, फ्रिज देखिए, इसमें भी वो हेयर कंपनी घुसी हुई है। एक तो नाम ऐसा रखता है कि पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, हायर नाम है, हेयर नाम है, क्या नाम है, लेकिन जो भी है उसको मत यूज कीजिए। और एक है हाई सेंस, कॉमन सेंस लगाइए, हाई सेंस को भूल जाइए। ये फ्रिज चाहिए ही नहीं। आप यहां ये चाइना का फ्रिज यूज करना बंद करेंगे, वहां उसका बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। और प्रोडक्ट बताता हूं, अभी सुनते जाइए बॉस। वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन हर घर में आप कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं ना बॉस, लेकिन आप कौन कौन कंपनी जो है अवॉइड कीजिएगा तो धुलाई चाइना की हो जाएगी। यही है हायर है और एक माइडिया, ये 2 चाइनीज कंपनी। इनको बोलिए कि नहीं चाहिए हमको कपड़ा, हम खुद हाथ से धो लेंगे भाई, नहीं तो कोई दूसरी कंपनी का ले लेंगे, वहां चाइना की धुलाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इनमें से कई कंपनियों और ब्रांड के कई प्रोडक्ट भारत में ही बनते हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट भी होकर आते हैं। अब हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं जो भारत में मैन्युफैक्चर हो सके। और चूंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजें आपको चाइना से अभी मंगानी पड़े, तो इसलिए चाइना से एकदम से आयात निर्यात जो है वो घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हां, आप जो अपने तरफ से भूमिका निभा सकते हैं वो कीजिए, और विदेशी प्रोडक्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे ही कम होगी, जागरूक होने से होगी। लेकिन ये तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कई घरों में हैं, और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज्यादातर विदेश से इंपोर्ट होकर आते हैं। इन प्रोडक्ट्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन को देखेंगे तो किसी में चाइना लिखा होगा, किसी में टर्की लिखा होगा, किसी में कोई और देश होगा। इसमें चीन में बने प्रोडक्ट्स ज्यादातर जो है वो भारत आ रहे हैं। जैसे अगर आपको मैं और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो चाइना का बना हुआ माल हो सकता है। एक है CCTV, आजकल हर घर में हम CCTV लगाते हैं। भाई आप CCTV लीजिए, लगवाइए, लेकिन देखिए मेड इन चाइना तो नहीं है। इतना ही नहीं, झालर, दिवाली में हम झालर लगाते हैं, वो झालर चाइना का बना हुआ आ रहा है। अपने यहां बढ़िया बढ़िया झालर बन रहा है, अपने पूछिए खरीदने के पहले कि मेड इन इंडिया झालर है तो दो, नहीं तो जाओ भगो यहां से भग। आप होली में जो पिचकारी यूज करते हैं, होली की पिचकारी, भाई आजकल वो प्लास्टिक वाला माल सस्ता आ जाता है चाइना का बना हुआ, नहीं चाहिए हम लोग को, अपना इंडिया का बना हुआ पिचकारी यूज करेंगे। बैटरी वाले खिलौने, बैटरी के खिलौने, ये इनमें से कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं, मत लीजिए।
आपको मिल जाएगा। और पहले भी खिलौनों का बॉयकॉट हमने किया है, अभी इसको फिर से गति दीजिए। फर्नीचर, भाई आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग चाइना जा जाके फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये नया ट्रेंड चला है, आप रील वील देखिएगा, लोग ले जाते हैं कि चलिए आपको चाइना में बढ़िया सस्ता माल खरीदवा देते हैं फर्नीचर। क्या अपने यहां फर्नीचर नहीं बन रहा है? अपने यहां का फर्नीचर लीजिए। इसके अलावा जो हीटिंग पैड है, हीटिंग पैड वो मत लीजिए चाइना का। जो आप इलेक्ट्रिक मसाजर लेते हैं, भाई आप मसाज ले रहे हैं चाइना का माल खरीद के, वहां उसका मसाज चल रहा है, उसको मजा आ रहा है, बस नहीं चाहिए तुम्हारा मसाज। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत लीजिए, बहुत सारा चाइना का माल आ रहा है। पूछिए कि चाइना वाला तो नहीं दे रहे हो, हमको मत सटाओ चाइना का माल। आप बैडमिंटन का रैकेट लेते हैं, वो बैडमिंटन का रैकेट आ रहा है चाइना का बना हुआ। ये सब आपको इसलिए पता हो, बता रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि अरे भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं, इधर से ढल गया दिन, ढल गई रात, उधर चाइना में जो है वहां चकाचौंध पैसा छप रहा है। प्लास्टिक का कंटेनर, भाई देखिए भर गया, बोर्ड भर गया, भाई इतना माल हम लोग चाइना का यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक का कंटेनर, बेडशीट, कॉफी मेकर, सब चाइना का आ रहा है। तो भाई चाइना को आपको रोकना है, सबक सिखाना है, तो छोटी छोटी चीजें पूछिए ना भाई, दुकान में जाइए, बोलिए ऐसे पलट के दिखाइए मेड इन चाइना तो नहीं है, दिखाओ, नहीं लेंगे चाइना वाला। पीएम मोदी ने आज जिन गणेश जी की मूर्ति का जिक्र किया, ये छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं, ये देखिए, वो भी चीन से बनकर आ रही है। इन मूर्तियों में गणेश जी की आंख को बंद दिखाया गया है, और ऐसी मूर्तियां भारत के बाजार में 400-400 रुपए में बिक रही है। भाई लोगों को क्यूट गणेश जी लग रहे हैं, गणेश जी क्यूट चाहिए आपको, आंख बंद किए हुए आपकी तरफ देखिए नहीं रहे हैं। ये आपको बिना आंख वाले कौन से गणेश जी पसंद आ रहे हैं? ये चाइना वाला बना के भेज रहा है, क्योंकि उसके अंदर भाव तो है नहीं कि गणेश जी बना रहे हैं। क्यूट बना दो, छोटी छोटी आंखें ऐसे करके, आंख बंद है गणेश जी की, गणेश जी सोए हुए हैं। अरे भैया, ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बिक रही हैं। ऐसी एक और तस्वीर देखिए, इसकी कीमत भी 400 रुपए है, यह भी मेड इन चाइना माल बिक रहा है। आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि हांगकांग में बने हुए सोफे यहां बेचे जा रहे हैं, चीन में बने हुए बेड भारत में बिक रहे हैं, चीन में बने डाइनिंग सेट यहां बेचे जा रहे हैं, कॉफी टेबल चीन से बनकर आ रहा है, डाइनिंग चेयर मलेशिया से बनकर आ रही है, चीन से मेटल की फोल्डिंग चेयर आ रही है। क्यों भाई? ये सब पहले हम लोग नहीं बनाते थे, हम लोग को नहीं बनाना आता है, सब चाइना से आएगा तभी हमारा यूज होगा। और आज के पहले चाइना नहीं भेजता था तो हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। यही सब धीरे धीरे बंद होना चाहिए, एक रात में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कीजिएगा, तब जो है चीन को समझ में आएगा कि बाप रे बाप, यहां तो पब्लिक अगर मूड में आ गई तो बहुत दौड़ाएगी हमको। क्या भारत में अच्छे फर्नीचर की कमी है क्या? क्या मेड इन इंडिया अच्छे सोफे नहीं बन सकते? हमें क्यों बेड, डाइनिंग सेट, कॉफी टेबल, डाइनिंग चेयर या मेटल फोल्डिंग चेयर इंपोर्टेड ही चाहिए? उसके पहले हमसे सोफा पे बैठा नहीं जा रहा था, अब कील गड़ रही है नीचे से, अगर चाइना का माल नहीं होगा तो। अगर ये सब होना बंद होना शुरू होगा तो हमारे दुश्मनों को और गहरी चोट लगेगी, और अपने यहां का बिजनेस है उसको बूस्ट मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से बात इसलिए की क्योंकि उन्हें पता है कि दुश्मन को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक चोट भी पहुंचानी है, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ जो भी खड़ा है उन सभी को पता लगना चाहिए कि भारत से भिड़ने का अंजाम क्या हो, क्योंकि पाकिस्तान तो हाथ पैर मार रहा है कि जैसे तैसे उसे अपने 2